सहेली। सभी सखियों सहेलियों को रेणु चतुर्वेदी और राजुल का नमस्कार। नमस्कार। राजुल, क्या बात है? वैसे तो सब लोग कह रहे हैं बड़ा परेशान नहीं है, बहुत दिक्कत है, क्या किया जाए क्या न किया जाए, लेकिन भाई 3 बजता है तो हम सब तो आ ही जाते हैं, मिल जाते हैं। हाँ, क्योंकि जहाँ पर जो हम लोग को करना है, जो हाँ। काम ज़रूरी है, वो भी साथ-साथ चलते जा रहे हैं। हाँ। और ये है कि मुश्किल और दिक्कत ज़रूर है अपनी जगह पर, लेकिन उसके साथ-साथ जो फ़र्ज़ या कर्तव्यों का निर्वहन है, वो भी होता जा रहा है। यानी कि आपसे मिलना जहाँ हमारे लिए कर्तव्य है, वहीं बहुत आनंददायक भी है। और क्या, हम भला ये छोड़ सकते हैं अपना आनंद सखियों से बिल्कुल, मिलने का? ये मौका तो हम नहीं छोड़ सकते, लेकिन कुछ मौके जो हैं हमारे जो हैं क्या कहना चाहिए, है तो बड़ी दिक्कत की बात, लेकिन इस समय सजग रहना बहुत ज़रूरी है। कुछ मौके जो हमारे साइबर क्राइम करने वाले हैं, वो बिल्कुल इस मौके में लगे हुए हैं, तो हम कैसे उससे बचें और किन-किन चीज़ों का ख़्याल रखें, इस पर आज हम ज़रूर चर्चा करेंगे, है ना? बिल्कुल। और आज ये तो बहुत ज़रूरी विषय है ही। और आज 7 मई यानी गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर की हाँ। जयंती है, तो उन्हें भी स्मरण करेंगे। और साथ ही शनिवार के भी ख़ास दिन हैं, उन पे भी बात कर लेंगे हम। यानी कि विश्व थैलेसीमिया दिवस और रेड क्रॉस डे। और दोस्तों, आप सबको पता है, यानी कि ये जो रविवार पड़ रहा है, मई का दूसरा रविवार, वो होता है मदर्स भाई डे। मातृ देवो भव तो हम भारत में हमेशा से कहते आए हैं, लेकिन इस दिन को भी मनाना नहीं भूलते, तो इस पर भी थोड़ी सी बातचीत होगी। अब हम साइबर क्राइम के बारे में शुरू करें या कि नहीं, नहीं, एक नहीं, गाना नहीं। सुन लें? हाँ, ऐसा करते हैं कि देखो, परेशानी की बात हम बाद में करेंगे, लेकिन सबसे पहले गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर की जन्म जयंती है, तो आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। बधाई और शुभकामनाएं। और सुन लेते हैं एक गीत।
जब सूख जाए करुणा धारा बनकर आओ, जीवन जब सूख जाए करुणा धारा बनकर आओ, सकल माधुर्य लगे छिपने, सकल माधुर्य लगे छिपने, गीत सुधा रस बरसाओ। वाह! गीतों की अंजलि समर्पित कर ईश्वर से करुणा धारा प्रवाहित करने की प्रार्थना करने वाले साधक, विद्वान, गुरुदेव यानी रविंद्रनाथ टैगोर की आज जयंती है ना। हाँ, 7 मई 1861 को कलकत्ता में जन्मे गुरुदेव का व्यक्तित्व और कृतित्व अनोखा है। उनकी रचनाएं, उनका चिंतन, रविंद्र संगीत और उनके चित्र, कुल मिलाकर उनकी हर विशेषता एक ऐसे समग्र मन और मस्तिष्क की ओर इशारा करती है जो प्रयोग भी करता है और उसके साथ साथ पारंपरिक भी है। यानी कि ये जो संयोग है बड़ा सुंदर योग है। यानी कि जो तुमने कहा ना कि प्राचीन और आधुनिक दोनों का समागम जहाँ होता है वहाँ कुछ अलग ही धारा निकल पड़ती है। और उनके पिता देवेंद्रनाथ टैगोर और माता शारदा देवी के ये सुपुत्र बचपन में ही माँ का साया उठ गया और पिता की भ्रमणशीलता के बीच आप बड़े हुए। तो टैगोर ने शिक्षा और कला को व्यक्तित्व विकास का अभिन्न अंग माना और उन्होंने कहा कि उचित शिक्षण चीजों की व्याख्या नहीं करता, उचित शिक्षण का मतलब है कि जिज्ञासा। यानी जो सीख रहा है उसके मन में ज्यादा से ज्यादा जानने की उत्सुकता हो और जो सिखा रहा है उसके अंदर उस उत्सुकता को शांत करने की इच्छा हो और क्षमता क्षमता भी हो। और जिज्ञासा यानी कि सतत कुछ न कुछ मन में ये रहे कौतूहल कि इसका क्या हो सकता है, इसका क्या जवाब होगा, या ये क्यों होता है, प्रवृत्ति जिसे हम कहते हैं, या यूं ये जो है ये कैसे होता है, क्यों होता है, कब होता है और नहीं होता तो क्या होता है। ऐसे तमाम सवाल वैसे तो बच्चों के मन में रहते ही हैं, लेकिन जिज्ञासा जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है। तार्किक हो और साथ ही साथ यही बात गुरुदेव की रचनाओं में और गुरुदेव की जो शैली है उसमें भी दिखती है। और खास तौर से रेणु जी, जब शांति निकेतन की बात आती है तो उसमें पढ़ने वाले जब बताते हैं कि किस तरह से उन्होंने सीखा है, या गुरुदेव जो उनकी कभी कभी कक्षा लेते थे तो उसका आनंद कैसा होता था, तो वो सब बातें ये बिल्कुल बताती हैं कि जिज्ञासु होने के साथ साथ एक जो धर्म होता है शिक्षक का कि अपने शिष्य की जिज्ञासा को शांत करता जाए, वो भी गुरुदेव के अंदर था। और शांति निकेतन सुनकर ही ऐसे लगता है कि एक बहुत ऐसा स्थान जहाँ की जो प्राचीन काल का एक गुरुकुल जैसा होता था, कुछ ऐसा जहाँ पे प्रयोग धर्मी लोग हों, प्रयोग भी हो रहे हों और कुछ कुछ जिज्ञासा भी जो है उनका भी समाधान हो रहा हो। कुल मिलाकर एक समग्र पूरा शैक्षणिक वातावरण और सीखने का एक स्थान हो, और जहाँ की हम प्राचीन चीज़ों को, अच्छी चीज़ों को लेकर आगे बढ़ें और वहीं आधुनिक चीज़ों को, आधुनिक सिद्धांतों का स्वागत करते हुए, तो कितना ही अच्छा होगा। और वाकई इसीलिए वहाँ के लोग जो निकले वो अपने आप में सब अलग अलग मतलब स्थानों पर परचम लहरा रहे हैं। केवल इतना कह देना काफी होता है कि उन्होंने शांति निकेतन से शिक्षा ग्रहण की है, बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। अपने आप में एक पूरा उनका व्यक्तित्व बता देता है कि अच्छा, शांति निकेतन से आपने शिक्षा ली है, या वहां आप रहे, वहां पर आपने सिर्फ वहां की छत्र छाया व उस वातावरण में आप रहे, वही अपने आप में बहुत है। बहुत बड़ी बात है, सही बात है। वैसे वहीं पर रहकर ही बहुत कुछ लोगों ने रचनाएं भी की हैं। गौरापंत शिवानी एक उनकी शिष्या रही हैं और उन्होंने देखा है, और गुरुदेव से के बारे में जो उन्होंने देखा है वो भी अक्सर हम पढ़ने में आता है या उनकी लेखनी में हम देख लेते हैं। और अगर गुरुदेव की रचनाओं की बात करें तो बहुत सी रचनाएं हैं, लेकिन सबसे ऊपर नाम आता है गीतांजलि का, जिसके लिए उनको नोबेल प्राइज भी मिला था, साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था, और बहुत सारी उन्होंने कविताएं भी लिखी हैं। हाँ, लेकिन कविताओं के अलावा उन्होंने 1 दर्जन से ज्यादा उपन्यास लिखे, जिसमें कि भाई चोखेर बाली कौन भूल सकता है ना, फिर गोरा, अरे घोरे बाहिरे। 7 अगस्त 1941 को गुरुदेव ने ये शरीर त्याग दिया और पंचतत्व में विलीन हो गए। लेकिन गुरुदेव की सीखें, गुरुदेव की रचनाएं, वो सब हमारे मन मस्तिष्क में हमेशा रहेंगी। बिल्कुल रेणु जी, एक आजकल के दौर में जिस विपत्ति से या जिस मुश्किल दौर से हम गुजर रहे हैं, उसमें गुरुदेव की एक ये रचना कितनी सटीक लगती है। विपदा से मेरी रक्षा करना, मेरी ये प्रार्थना नहीं, विपदा से मैं डरूं नहीं, इतना ही करना। वाह!
दुख ताप से व्यथित चित्त को भले न दे सको सांत्वना, मैं दुख पर पा सकूं जय। भले मेरी सहायता न जुटे, अपना बल कभी न टूटे। जग में उठाता रहा क्षति और पाई सिर्फ वंजना, तो भी मन में कभी न मानू क्षय। वाह, क्या बात है। लंबी कविता है और अंत में है, सुख भरे दिनों में सिर झुकाए, तुम्हारा मुख मैं पहचान लूंगा। दुख भरी रातों में समस्त धरा जिस दिन करे वंचना, कभी न करूं मैं तुम पर संशय। वाह, तो भाई इसी तरह से संशय न करते हुए हम विश्वास बनाए रखेंगे तो ये समय भी गुजर जाएगा। वैसे भी कहते हैं ना राजुल, जो चीज आई है वो जाएगी, तो बस ये विपत्ति भी जो आई है वो जाएगी ही, है ना। बिल्कुल। और इसी मौके पर हम सुन लेते हैं एक अच्छा सा गीत। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हर तरफ जुल्म है, बेबसी है, सहमा सहमा शहर आदमी है। पाप का बोझ बढ़ता ही जाए, जाने कैसे ये धरती थमी है। बोझ ममता से तू ये उठा ले, तेरी रचना का ही अंत होना। हम चले एक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। अंधेरे में है रोशनी दे, खो न दे खुद को ही दुश्मनी से। हम सदा पाए अपने दिए की, मौत भी हो तो सहले खुशी से। कल जो गुजरा है फिर से न गुजरे, आने वाला वो कल ऐसा होना। हम चले एक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का
का विश्वास कमजोर होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। रेणु जी, वैसे सब कहते हैं कि आज में ही रहना चाहिए, हाँ। बहुत ज्यादा आगे की नहीं सोचनी चाहिए। लेकिन भाई आगे जो है यानी हाँ। 8 मई को भी एक खास दिन है, तो उसकी भी चर्चा सखियों से करते चले। अरे बिल्कुल, देखो ऐसा है ना कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम भविष्य की बात ना करें। तैयारी करने के लिए भविष्य की बात करना जरूरी है, आगे की बात। यानी जो कल का दिन है जो बता रही हो, खास क्या है? कल विश्व थैलेसीमिया दिवस है। जो बीमारी की हम बात करने जा रहे हैं, थैलेसीमिया की, ये रक्त रोग है। हाँ, जो बच्चों में जन्म से ही मौजूद रहता है और इसकी पहचान 3 माह की उम्र में होती है। जब बच्चा 3 महीने का हो जाता है तब पता लगता है कि वो थैलेसीमिया से ग्रस्त है। और विशेषज्ञों के अनुसार इस रोग की वजह से बच्चे के शरीर में खून की कमी होने लगती है राजुल, और बार बार उसे रक्त चढ़ाना पड़ता है। अगर थैलेसीमिया के लक्षणों की बात करें तो बच्चा लगातार बीमार रहता है, सर्दी जुकाम होती है उसको, बार बार कमजोरी होती है और बच्चे कैसे खेलते कूदते रहते हैं। लेकिन वो बच्चा थोड़ा उदास सा, चुपचाप सा रहता है। भाई जब कमजोरी रहेगी और सर्दी जुकाम बना रहेगा तो बच्चा उदास तो रहेगा ही ना। और आयु के अनुसार ठीक है, वैसे ही शारीरिक विकास नहीं हो पाता है। बिल्कुल। फिर इस रोग से बचाव करने के लिए ये कहा जाता है कि विवाह से पूर्व जांच करवा लें। जो दंपति, जो शादी करने वाले जोड़े हैं वो करवा लें, क्योंकि माता पिता से ही ये ट्रांसफर होता है बच्चे को। आनुवंशिक एक तरह का रोग है और जो इस रोग से पीड़ित बच्चे हैं उनका इलाज सही हो और उन्हें समय पर दवाइयां मिले। असल में होता क्या है कि इसमें हीमोग्लोबिन का स्तर कम होने लगता है, तो उसे बनाए रखने के लिए बार बार खून चढ़ाने की जरूरत होती है। इसलिए ये देखना बहुत जरूरी है कि ये इलाज पूरी तरह से सही होता है। तो भाई बहुत ही सजग सतर्क रहने की जरूरत है। और जैसे तुमने कहा कि विवाह से पूर्व इस चीजों का अगर पता चल जाए तो बहुत हद तक मरीजों की संख्या में इजाफा नहीं होगा, ऐसा हम मानकर चलते हैं ना। बिल्कुल। और जो बच्चे हंसते खिलखिलाता बचपन है उसे भी हम सुरक्षित रख सकते हैं। हम उन्हें इस तरह की बीमारी से, जो कि बहुत परेशान करने वाली बीमारी है और उनके विकास पर प्रभाव डालती है, उससे भी बचा सकते हैं। तो बस जरा सी सावधानी और एक मुस्कुराता हुआ बच्चा हमेशा मुस्कुराता रहे। लेकिन इसके साथ साथ एक बात और है राजुल, इसी से जुड़ी हुई बात है। हम यहाँ पर यह भी आग्रह करेंगे कि रक्त दान भी करते रहें, क्योंकि जैसे जरूरत पड़ती है अगर बच्चों को या बड़ों को भी, तो उनका हीमोग्लोबिन प्रतिशत कम हो रहा है, स्तर गिर रहा है, तो ऐसे में उन्हें जब रक्त की जरूरत है तो जाहिर है कि हमें भी जरूरत है कि हम डोनेट करें। रक्तदान का जब मौका आए या आप देखें जो भी उसके नियम है उसके अनुरूप आप हमेशा तैयार रहें और समय समय पर रक्तदान करते रहें। बिल्कुल। ये तो अच्छी बात है ही कि अगर हम किसी का जीवन बचाने के लिए अगर हमारे पास वो मौजूद है और हम उसे किसी को देते हैं तो ये अंदर से खुशी उत्पन्न होती है। और संतोष कितना मिलता है। बिल्कुल। तो अन्य दान से किसी भी और तरीके की चीजों का आप दान करें, पैसों का कहीं और, उससे बेहतर है कि आप रक्त दान करें, अंग दान करें, नेत्र दान करें। इस तरीके का हम आह्वान करते हैं अपने दोस्तों से कि संकल्प लें और इसके लिए आगे आएं, है ना। और बच्चों में भी ये संस्कार डाले जा सकते हैं। जब आप करेंगे तो आगे आने वाली पीढ़ी भी सीखेगी। और इस तरह से मानवता जो है, जो अक्सर कहा जाता है कि बहुत मशीनी युग आ गया है, तो मशीनी युग के बजाय थोड़ा सा संवेदनाओं का युग भी आएगा। संवेदनाओं की बात चल रही तो एक गाना सुन लिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल।
बेसहारा हो तो किसी का सहारा बनो, तुम बेसहारा हो तो किसी का सहारा बनो, तुमको अपने आप ही सहारा मिल जाएगा। कश्ती कोई डूबती पहुंचा दो किनारे पे, तुमको अपने आप ही किनारा मिल जाएगा। तुम बेसहारा हो तो किसी का सहारा बनो, तुम बेसहारा हो तो। हंसकर जिंदा रहना पड़ता है, अपना दुख खुद सहना पड़ता है। रास्ता चाहे कितना लंबा हो, दरिया को तो बहना पड़ता है। दरिया को तो बहना पड़ता है। हो तुम हो एक अकेले तो रुक मत जाओ, चलो निकलो, रास्ते में कोई साथी तुम्हारा मिल जाएगा। तुम बेसहारा हो तो किसी का सहारा बनो, तुम बेसहारा हो तो। जीवन तो एक जैसा होता है, कोई हंसता कोई रोता है। सब्र से जीना आसान होता है, फिक्र से जीना मुश्किल होता है। जीना मुश्किल होता है। हो थोड़े फूल हैं कांटे हैं जो तकदीर ने बांटे हैं, हमको इनमें से हिस्सा हमारा मिल जाएगा। तुम बेसहारा हो तो किसी का सहारा बनो, तुम बेसहारा हो तो। भाई देखो ऐसा है ना कि जब हम खुश रहते हैं तो खुश रहते हैं, फिर तो कुछ समझ में नहीं आता है और आगे पीछे क्या हो रहा है उसमें भी धोखा खाते हैं। लेकिन खुश रहते हैं तो आंखें खुली रहती है ना, तभी तो नहीं, देख नहीं। पाते हैं कि अरे वाह संसार कैसा बदल गया है। लेकिन कभी कभी बहुत खुश रहने पर भी हम धोखा खा जाते हैं, हाँ। और कभी कभी बहुत परेशान रहने पर धोखा खाते हैं। हाँ, कुल मिला के जब भी हम ऐसी मनोदशा में हैं, जब हम अपने आसपास के वातावरण से या जो सावधानियां हैं उनको जब हम नजरअंदाज कर देते हैं या हमें नजरअंदाज करने पर मजबूर कर दिया जाता है। हाँ, लेकिन जो स्थिति वही है कि सामान्य से थोड़ी भी हट के हमारी जब स्थिति आती है, यानी बहुत अति वाली, अति खुशी या अति चिंता या अति परेशानी वाली जब स्थिति आती है, तो कहीं ना कहीं हम होश गंवा बैठते हैं। और आजकल जो कभी कभी ऐसी स्थिति हमारे परिवार में, हमारे समाज में, हमारे आसपास ऐसी हो रही है जिसको सुनकर हम परेशान होते हैं, और उसका लाभ जो है साइबर क्राइम वाले उठा रहे हैं, और कहीं ना कहीं हम उससे उसका शिकार बन जाते हैं। हाँ। तो कुछ चीजों का इसमें ख्याल रखना चाहिए राजुल, है ना? बिल्कुल। और जैसे कि भाई सामान्य आजकल का जो ये समय है, हाँ। तो इसमें अक्सर ऐसा हो रहा है कि बाजार एक नियत समय पर खुलते हैं, बिल्कुल, और खुलते भी हैं तो जरूरी नहीं कि हम उस समय पर बाजार पहुंच पाएं, और मना भी किया जाता है, कहीं कहीं पर बिल्कुल ही बंद हैं। तो ऐसे में बहुत ज्यादा ये हो रहा है कि आप ऑनलाइन सामान खरीदते हैं जी। अब ऑनलाइन सामान खरीदते हैं आप, तो आप आपके पास बहुत बड़ा एक
भंडार होता है, चॉइस होती है कि आप ये तमाम चीजें हाँ। हैं, आपने अपने मतलब की सारी चीजें निकाल ली और उनको लेके अब आती है बात भुगतान की। लेकिन एक बात और है, तुमने जैसे कहा कि बहुत बड़ा भंडार है, वहीं आप बहुत बड़े बाजार में खड़े भी हैं। यानी कि आपने जब मोबाइल से या कहीं से लैपटॉप से या किसी भी साइट से यानी कि इंटरनेट के माध्यम से जब ये खरीदारी की तो आप खुद बहुत बड़े बाजार में खड़े हैं, ये भी समझ जहाँ पर लीजिए। बहुत सारे लोगों की आप पर नजर है। जी, यानी कि आप बैठे तो घर के अंदर हैं, लेकिन आपका पूरा सामान खुला हुआ है कि आपने क्या-क्या मंगवाया, कितने की खरीदारी की, और बहुत हद तक साइबर वाले इतने तेज हैं, जो लोग ये कर रहे हैं अपराध, वो इस तरह से तेज हैं कि वो ये भी देख लेते हैं कि आपके बैंक में कितना पैसा है या आपका आर्थिक स्तर क्या है। तो इस तरह से आपको शिकार बनाते हैं। तो इसमें किन-किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए? जैसे जब आप आगे बढ़े भुगतान जी। के लिए, और भुगतान ज्यादातर आप बैंक अकाउंट अपना अटैच कर देते हैं, जी। और उसके लिए आप किसी भी माध्यम का अगर उपयोग कर रहे हैं, तो हर माध्यम के साथ एक सुरक्षा का एक नियम है कि आपके पास एक पिन आता है, जी। और उस पिन के साथ आपके पास जो एक जरूरी जानकारी होती है वो आ जाती है। बिल्कुल। तो पिन आपकी सुरक्षा का सबसे बड़ा द्वार है। अब इस पिन को पहले सीधे सीधे मांग लेते थे साइबर क्राइम वाले जी। कि आप अपना पिन बताइए। हाँ। लेकिन जागरूकता हुई और लोगों ने पिन मांगना बंद कर दिया। जी। अब उसको एक या नए पिन तरीके जब से आती है तो जब आपके पास आता है ओटीपी तो उसमें ये भी लिखा रहता है कि इसको किसी के साथ साझा न करें। ना करें। यानी कि आपको सतर्क भी किया जाता सतर्क है। किया गया है। तो अब उन्होंने एक दूसरा तरीका ये निकाला है कि उन्होंने बकायदा आपकी देख ली कि आप किस पद्धति से आपने क्या-क्या लिया है, आपकी शॉपिंग का नेचर क्या है, आप यानी कितना आपको खर्च कर हाँ, सकते हैं। और आपको किस चीज की इस समय ज्यादा जरूरत है। हाँ। और अगर आमतौर पर हम देखें राजुल, तो ये तो है ही कि हमें दवाओं की बहुत जरूरत है। हर बहुत व्यक्ति जरूरत है। चाह रहा है कि चाहे सैनिटाइजर हो या दवाएं हो, जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो दवाएं मंगवा रहे हैं। और उस समय जिसके घर में भी दवा जा रही है यानी कि उसकी थोड़ी सी मनस्थिति बिगड़ी हुई है, यानी परेशान है। हाँ। बस वहीं से आप शुरू हो जाते हैं शिकार होना। बिल्कुल। और वो बराबर नजर रखते हैं। अब उन्होंने एक तरीका ये सोचा है कि वो एक आपको कोड भेजेंगे, जी। और वो कोड बताकर कहेंगे कि ये कोड जो है आपने फला साइट पर जो इतना सामान खरीदा है वहां से आपने लॉटरी में आपका नाम आया है, जी। और हम आपको ये कोड भेज रहे हैं, ये क्यूआर कोड है, और इस कोड को क्लिक करने पर आपको वो सामान दिखाए जाएंगे जो कि आप को मिलने वाले हैं। जी। आप उन्हें जाकर चेक करिए, और उसके साथ ही साथ आप हमें बताइए कि आप कौन सा लेना चाहते हैं। आपको जो आप लेना चाहते हैं उसका बकायदा एक कोड अलग से होगा, वो आप हमारे पास भेजिए। यानी कि कई विकल्प वो देंगे सामानों के, उसमें से आपको चुनना रहेगा। तो इस तरह से वो कुछ आपसे काम करवाएंगे, और उसी बीच में हो सकता है कभी-कभी क्यूआर कोड भेजते हैं, कभी-कभी लिंक कोई भेजते हैं, हाँ। और उससे कुछ अलग साइट खुलती है, उसमें कुछ चीजें होती हैं वो भरवाते हैं। कभी-कभी गलती से यूपीआई नंबर भी आपका मांग लेते हैं और वो भी भर दिया जाता है हमारे द्वारा। फिर उसमें आता है आप एक स्ट्रांग यूपीआई बनाएं, तब आपको लगता है अच्छा स्ट्रांग बनाना है, इसका मतलब हम सुरक्षित हैं, लेकिन आप वहां से शिकार होना शुरू हो चुके होते हैं। जी। तो ये जो लिंक आता है उसको आप कभी भी न खोलें, ये कहना चाहते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और इसके साथ साथ ये तो हो गई खरीदारी की बात। जब हम खरीदारी करते हैं, ऐसे ही जैसे कि फोन आता है कि अच्छा आपने कहीं इंश्योरेंस करवा रखा है, और आपकी वो कहीं ना कहीं से ये नंबर निकालते हैं और उन्हें जानकारी होती है कि आपने इस बार का इंस्टॉलमेंट नहीं जमा किया है, किस्त नहीं जमा की है। तो वो कहते हैं बड़ा अच्छा मौका है, इस बार ऐसी स्कीम आई है कि जो आपको ये पूरे उसमें स्कीम में से कुछ बोनस मिला है, उसी में से आपकी इस बार की किस्त जमा हो जाएगी। और हम बड़े खुश हो जाते हैं कि अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी स्कीम आई। वो खूब लंबा चौड़ा समझाते हैं और फिर कहते हैं कि आप ये मुझे बता दीजिए और बस ये कर दीजिए, और हम आपको इसी बोनस से आपका पैसा जमा कर देंगे। और यहाँ पर भी हम शिकार हो जाते हैं। तो कृपया पहले आश्वस्त हो जाएं कि उसी कंपनी से फोन है कि नहीं है, और सचमुच क्या ऐसी स्कीम है नहीं है। स्कीम की लालच में मत आइए। बिल्कुल। स्कीम के और जो फायदे हैं, हाँ, जैसे तुमने कहा कि वो कई सामान की देते हैं कि आपकी लॉटरी निकली है, इसकी लालच में ना आए आप। और इसके साथ साथ एक चीज और है, अक्सर जैसे हम कोई चीज तलाश कर रहे हैं, हमें कोई सामान भेजना है, तो हमने कहा लाओ कुरियर सर्विस का नंबर हम ले लेते हैं, हम इंटरनेट से निकालने की कोशिश करते हैं। आप जरूरी नहीं कि जो भी आपके पास नंबर आ रहा है, कोई बड़ी बड़ी जो कुरियर की कंपनी है, उनका भी जो नंबर आता है वो भी कभी कभी गलत होता है। बिल्कुल।
बिल्कुल। तो आप ये ना सोचें कि जो बड़ी कंपनियां हैं उनका जो नंबर आ रहा है वो सही है। उस पर आप नंबर मिलाएंगे तो वो और किसी गलत व्यक्ति का होगा जो आपको झांसा देने वाला होगा, और उसके बाद सामने से फोन आता है, अच्छा आप कुछ भेजना चाहते हैं, ठीक है, और फिर वहीं से शुरू हो जाता है कि वही यूपीआई नंबर या वही लिंक, और इस तरह से वो करते हैं। यानी कि कदम कदम पर जाल बिछाए बैठे लोग भी हैं, और इस समय सावधानी की ज्यादा जरूरत है क्योंकि हम ऑनलाइन शॉपिंग ज्यादा कर रहे हैं। जी, और एक बात और है, जैसे कि ये कुरियर सर्विस की बात हो या जैसे इसमें, क्योंकि सामान हमें भेजना है कहीं, तो क्या होता है कि आप दुकान पर जाके और उस कंपनी में जाके दे देते हैं। ऐसे में वो बड़ा इस समय का फायदा जो उठा रहे हैं, वो कहते हैं नहीं नहीं, ये जो सरकारी नियम है उसके हिसाब से हमारी दुकान पर कोई आ नहीं सकता, हम आपके घर आकर सामान पिक करेंगे, ठीक है, और इसके लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा। अब आप कहेंगे भाई रजिस्ट्रेशन क्यों, पहले तो कभी नहीं हुआ था। नहीं 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 नहीं, ये नई गाइडलाइन आई है क्योंकि कोरोना चल रहा है और लॉकडाउन चल रहा है। देखिए उसका फायदा उठाते हुए कहते हैं रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन कभी कभी 2 रुपए कहते हैं। अब इसमें हमें चौंकना चाहिए कि 2 रुपए का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, बिल्कुल। तो ये कुछ चीजें हैं जो हमें चौंकाती हैं और इस पर आप सतर्क हो जाइए। भाई बस यहीं से 2 रुपए के रजिस्ट्रेशन के लिए वो कुछ लिंक भेजेंगे और आप उसमें फंसते चले जाते हैं। और उसके बाद वो बड़े प्यार से कहते हैं कि यूपीआई नंबर आप गलत डालिएगा, ठीक है। फिर हम आश्वस्त होते हैं कि अब तो यूपीआई नंबर हमने गलत डाला है तो बिल्कुल भी हमारा पैसा सुरक्षित है, जबकि वो यूपीआई नंबर कहीं ना कहीं से आपका वो ले चुके होते हैं। यूपीआई नंबर राजुल वो खुद डालते हैं। ओहो हो। और ये भी होता है कि बैंक से संदेश भी नहीं आता, यानी मैसेज जो आता है वो भी नहीं आता, वो भी कहीं ना कहीं से वो बाईपास कर लेते हैं। ये है साइबर की दुनिया और इसके ये खिलाड़ी हैं, माहिर हैं। तो दोस्तों हम गुजारिश ये करेंगे आपसे कि इस तरीके की किसी भी चीज में न फंसे, क्योंकि बाकी चीजें तो चल रही हैं, अगर पैसे का भी नुकसान होता है तो आप समझिए कि कमर टूट जाती है। हाँ, बहुत मुश्किल होता है उससे उबरना कई बार, और बिल्कुल बहुत कभी-कभी बहुत बड़ी रकम चली जाती है। अच्छा, वैसे भी बहुत सारी, वैसे देखा जाए तो ये जो नियम कानून बताते हैं जो हम लोग ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, बाद में जब आप पढ़ेंगे तब आप देखेंगे, उस समय तो हम नहीं पढ़ते ना, सब चीज ओके ओके ओके। उसमें लिखा होता है जब तक आप बहुत धैर्य से इत्मीनान से न हो आप कभी भी भुगतान न करें। बिल्कुल। और इसके साथ साथ जिस बैंक से आप कर रहे हैं, जो उससे लिंक है, उसमें बहुत कम पैसे रखें, एक सीमित धनराशि रखें, ताकि अगर नुकसान भी होता है तो आप कम में बच जाएं। बिल्कुल। और इसके साथ साथ एक चीज और भी है कि बैंक में भी कुछ ऐसे हम देते हैं जो चीज हमें नहीं पता है राजुल, कि वहां पर आप ये कह भी सकते हैं कि आप 25,000 से ज्यादा हमारा भुगतान न करें। वैसे ज्यादातर होता है, बहुत से बैंक ऐसा करते हैं। नहीं, हम ही नहीं देते ना। जब बड़ा होता है, रकम होती है, तो वो तुरंत आपसे पूछते हैं कि क्या आपने इतना भुगतान आप खुद कर रहे हैं। वो एक बार फोन अवश्य आता है, लेकिन कई बार जब आप रात में कर रहे हैं तो ये फोन नहीं आता है। और दूसरा, जैसे हमने कहा ना कि अगर उन्होंने उसको बाईपास कर दिया तब मुश्किल होता है। हाँ, फिर एक बात और है, ये जो है बैंक में बहुत सारे नियम हैं जो हमें पता ही नहीं है। तो दोस्तों इस बात में आप अपने बैंक से जानकारी रखें। हम वहां पर एक दे सकते हैं कि हम खुद अगर इस सीमा के बाद अगर भुगतान कर रहे हैं तो आप न करें। उसके लिए आप उसको ओपन करेंगे, खोलेंगे, तभी उससे ज्यादा भुगतान हो सकता है। यानी कि कभी कभी अगर आपसे गलती भी हो रही है तो आपको वहीं पर रोक दिया जाए। तो कुछ चीजें हैं, ये नियम हम समझें और अपने आप को सुरक्षित रखें। मतलब एक जो हम इंटरनल लॉक लगाते हैं, उसके बाद हमने जो एक बड़ा सा मोटा वाला ताला लगा दिया अलीगढ़ का। जी, वो अलीगढ़ी ताला लगाना पड़ेगा, क्योंकि भाई हमारे जो पैसे हैं, आपके जो पैसे हैं, बहुत मेहनत से कमाए हुए हैं, उसको यूं ना गवाएं। वैसे भी बीमारी हाल ही में पता नहीं कितने पैसे खर्च होने वाले हैं। और आवश्यकता के अनुसार अगर खर्च हो तो बात दूसरी है। आपने अगर वो पैसे कहीं किसी बेवकूफ कहीं पर किसी ने आपको धोखे से गया तो हाँ, या धोखे से आप चले गए हैं, तो फिर ये तो उसका फायदा है जो इस तरह की हरकत कर रहा है, और फिर वो जाने किस किस को ठग रहा हो, किस किस को तो ठग रहा है। उसके बाद सिर्फ हमें ग्लानि रह जाती है, फिर तो जीना मुश्किल हो जाता है। सही बात है। एक तो पैसे जाने का दुख, और ऊपर से ये कि अरे हम उस समय ये तो देख सकते थे, ये तो देख सकते थे। बिल्कुल, बहुत सी चीजें याद आती, बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन ये सब कुछ चल रहा है और भी इससे जुड़े हुए बहुत सारे और भी अपराध हो रहे हैं। तो इस अपराध की दुनिया से हम किस तरह से बचें, इस बारे में आप सतर्क रहें, हम तो यही कामना करते हैं। बिल्कुल। और सुनते हैं एक गाना।
बाबूजी धीरे चलना, प्यार में जरा संभलना। हाँ, बड़े धोखे हैं इस राह में। बाबूजी धीरे चलना, प्यार में जरा संभलना। हाँ, बड़े धोखे हैं इस राह में। बाबूजी धीरे चलना। क्यों हो खोए हुए सर झुकाए, जैसे जाते हो सब कुछ लुटाए। ये तो बाबूजी पहला कदम है, नजर आते हैं अपने पराए। हाँ, बड़े धोखे हैं इस राह में। बाबूजी धीरे चलना, प्यार में जरा संभलना। हाँ, बड़े धोखे हैं इस राह में। बाबूजी धीरे चलना। ये मोहब्बत है ओ भोले भाले, करना दिल को हमों के हवाले। काम उल्फत का नाजुक बहुत है, आके होठों पे टूटेंगे प्याले। हाँ, बड़े धोखे हैं इस राह में। बाबूजी धीरे चलना, प्यार में जरा संभलना। हाँ, बड़े धोखे हैं इस राह में। बाबूजी धीरे चलना। हो गई है किसी से जो अनबन, थाम ले दूसरा कोई दामन। जिंदगानी की राह अजब है, वो अकेला तो लाखों है दुश्मन। हाँ, बड़े धोखे हैं इस राह में। बाबूजी धीरे चलना, प्यार में जरा संभलना। हाँ, बड़े धोखे हैं इस राह में। बाबूजी धीरे चलना। रेनू जी, 8 मई का दिन रेड क्रॉस डे भी होता है, इंटरनेशनल रेड क्रॉस डे। बिल्कुल, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रेड क्रिसेंट आंदोलन के सिद्धांतों को समर्पित है ये दिन। तो मानवता, निष्पक्षता, तटस्थता, स्वाधीनता और स्वैच्छिक सेवा के सिद्धांतों पर इसकी इमारत खड़ी है। इसके साथ एकता और सार्वभौमिकता, ये भी रेड क्रॉस के सिद्धांत हैं। और ये बात अक्सर होती है कि रेड क्रॉस, हम सब ने कभी ना कभी, बहुत से लोग हम होंगे हम में से जिन्होंने बचपन में या थोड़ा बड़ा होकर रेड क्रॉस सोसाइटी ज्वाइन की होगी। और वो जो बनते हैं ना रेड क्रॉस गाइड जो बनते हैं, खास तरह की ड्रेस होती है, सीटी होती लगा है, के और उस पर लाल रंग का क्रॉस बना होता है। तो वो जरूर कभी ना कभी किसी ना किसी वक्त पर कहीं किया होगा। तो कितना वो एक रोमांचकारी पल होता है जब ये कहा जाता है कि आप रक्षक भी हैं, आप सेवक भी हैं और आप इस दुनिया को बचाने वाले भी हैं। जब छोटे छोटे बच्चों को ये संदेश दिया जाता है तो बड़ा अंदर से रोमांच होता है। बहुत अच्छा लगता है, बिल्कुल सही बात है। 8 मई का दिन खास तौर से इसलिए नियत किया गया है रेड क्रॉस डे के लिए, क्योंकि ये तारीख रेड क्रॉस के संस्थापक हेनरी डुनेंट का जन्म हुआ। और जिनेवा के स्विस व्यापारी हेनरी डुनेंट ने युद्ध के दौरान मानवता की सेवा की और उन्हें पहला नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया। रेड क्रॉस सोसाइटी किसी भी परिस्थिति में पूरे संसार में है। पहली बात तो ये कि रेड क्रॉस सोसाइटीज पूरे संसार में है और अपने लगातार काम करती है। इसके अलावा शांति के समय भी काम करती है, जब आपदा होती है तब भी काम करती है। यानी कोई भी परिस्थिति हो जो
मानवीय गतिविधियाँ हैं वो स्वाभाविक रूप से चलती रहें जी। और उन किसी जान-माल का नुकसान ना हो, इसमें वो बहुत मदद करती है। और जैसे आपदा हुँ, हो या उसके उसके समय आपदा के समय प्रतिक्रिया या जी। आपदा के लिए से निपटने की तैयारी हुँ। या जो स्वास्थ्य और देखभाल संबंधी जितने काम हैं, वो रेड क्रॉस सोसाइटी करती है। बिल्कुल, और इनके बहुत सारे वॉलंटियर्स हैं, यानी स्वयंसेवी लोग हैं, हुँ, जो स्वैच्छिक रूप से इससे जुड़ते हैं और इस तरह से सेवा करते हैं। वैसे भी रेड क्रॉस सोसाइटी जैसी जब चीज़ें होती हैं, तो जिसमें मानवता कूट-कूट कर भरी भरी हो, यानी इंसानियत का जिसने पाठ पढ़ा हो, हुँ, वो इसमें बहुत आसानी से आ जाता है और सेवा करते हैं, क्योंकि जैसे कहा ना कि पूरे विश्व में है, तो उनके लिए कोई भी देश या कुछ ऐसा नहीं है। जिस देश में वो जाते हैं, वहाँ वैसे ही वो सेवा करते हैं। बिल्कुल। तो और आजकल का जो समय हुँ, है महामारी का, तो इस महामारी के दौरान रेड क्रॉस सोसाइटी लगातार लोगों की अपने तरह से सेवा करती जा जी। रही है। चाहे वो रोगियों की देखभाल हो या दवा हो या उन्हें सलाह देना हो या धीरज बंधाना हो, जी। क्योंकि आजकल तो धीरज बंधाना भी एक किस्म की सेवा ही है। बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है और हमें लगता है कि बाकी दवाओं आदि से ज़्यादा बड़ी दवा यही है हुँ, कि किसी को धैर्य देना, सांत्वना देना और उसका धीरज जो खो रहा है, उसको सँभालना। हुँ, यानी मनोवैज्ञानिक रूप से उसकी सहायता करना, बहुत बिल्कुल। ज़रूरी है। एक अंधेरा लाख सितारे, एक निराशा लाख सहारे, सबसे बड़ी सौगात है जीवन, नादा है जो जीवन से हारे। एक अंधेरा लाख सितारे, एक निराशा लाख सहारे, सबसे बड़ी सौगात है जीवन, नादा है जो जीवन से हारे। एक अंधेरा लाख सितारे। दुनिया की ये बगिया ऐसी, जितने कांटे फूल भी उतने। दुनिया की ये बगिया ऐसी, जितने कांटे फूल भी उतने। दामन में खुद आ जाएंगे, जिनकी तरफ तू हाथ पसारे। एक अंधेरा लाख सितारे। बीते हुए कल की खातिर तू आने वाला कल मत खोना। बीते हुए कल की खातिर तू आने वाला कल मत खोना। जाने कौन कहाँ से आकर राहें तेरी फिर से संवारे। एक अंधेरा लाख सितारे।
से अगर पहचान न हो तो कैसा सुख और कैसी खुशियाँ। दुख से अगर पहचान न हो तो कैसा सुख और कैसी खुशियाँ। तूफानों से लड़ कर ही तो लगते हैं साहिल कितने प्यारे। एक अंधेरा लाख सितारे, एक निराशा लाख सहारे। सबसे बड़ी सौगात है जीवन, नादां है जो जीवन से हारे। एक अंधेरा लाख सितारे। लेकिन ये बताओ कि बच्चों से आजकल बड़ा पूछा जाता है, आज से तैयारी शुरू हो गई होगी, बच्चे परेशान हैं कि मम्मी को क्या दिया जाए रविवार को, मम्मी को क्या दिया जाए रविवार को, है ना? मदर्स डे है ना। तो जरूरी तो नहीं कि केवल उपहार दिया जाए। मदर्स डे का मतलब यह है कि हम अपनी माँ को वैसे तो कोशिश करें कि पूरे वर्ष भर खुश रखें और जो उन्हें पसंद है वो करें। वैसे तो हम घुस घुस के अपने मन का करवा लेते हैं। है ना? और क्या, माँ का कोई एक दिन थोड़ी होता, माँ का तो सब दिन होता है, सारे दिन होते हैं माँ के। और माँ के उन सभी दिनों को उसी तरह से मनाते हुए ये खास तौर से एक मदर्स डे जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है, क्योंकि हमारे भारत में तो शुरू से ही मान्यता रही है मातृ देवो भव। तो अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कुछ हो रहा है तो उसमें अगर बच्चे भाग ले रहे हैं या कुछ करना चाह रहे हैं तो ये भी कर सकते हैं। लेकिन एक जो माँ के प्रति या स्त्री के प्रति अगर बेटे हैं तो एक खास तरह की भावना होती है, एक आदर सम्मान वाली, वो उसकी शुरुआत आज ही से अगर कर दें तो बहुत अच्छा है। क्या बात है। और बिल्कुल बच्चे जो अपनी माँ के लिए प्रेजेंट या गिफ्ट या कोई उपहार या कोई कार्ड इस तरह का कुछ बना रहे हैं तो माँ भी जो है वो आज ही के दिन से जैसे बच्चों के अंदर छोटी छोटी बीज बोने शुरू करे, दया के, करुणा के, ममता के, और जिससे ये होता है ना कि बच्चों का आगे जाके एकदम से पता लगता है कि ये बच्चा बिल्कुल अलग है, ये बच्चा ये तो बिल्कुल इतना दिल पे लेता ही नहीं है, कोई बच्चा बहुत दिल पर ले लेता है। बिल्कुल। तो उसमें आज के दिन से शुरुआत कर दी जाए भाई, या तो ये बहुत बढ़िया बात है, यानी कि उपहार दो तरफा होना चाहिए। और लेकिन ये माँ जब तक होती है राजुल, तो हमें ऐसा लगता है कि हम सोचते हैं इतना ज्यादा हक लगता है माँ के ऊपर कि हम कभी सोचते ही नहीं कि हमें इनके लिए कुछ करना है। माँ है बस, हम ये सोचते हैं। लगता है कि वो बिल्कुल अष्टभुजा ही है, सब कुछ करवा लें उनसे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा लगता है। और ये लगता है कि न तो ये नाराज होंगी, न तो ये हमें डांट तो लेंगी, लेकिन फिर हमें अपने मतलब गोद में बैठा लेंगी, गले से लगा लेंगी, क्योंकि हम तो इनके कलेजे के टुकड़े हैं। तो भाई वो है, आप बिल्कुल हैं, लेकिन आप सोचिए ना कि आपके लिए भी तो वो सरमाया है। तो आप थोड़ा सा उन्हें जरा सा प्यार दुलार दें, दिन में एक बार, कुछ नहीं तो मम्मी के गले में गलबहियां डाल के झूल जाएं और कहें हम बहुत प्यार करते हैं अम्मा आपको, देखिए कितनी खुश हो जाएंगी अम्मा आपकी। तो कुछ इस तरीके से प्यार दुलार देते रहें, दिन में एक बार बता दें कि ये कितनी मूल्यवान है वो आपके लिए। ये मतलब उन बड़े बच्चों के लिए है ना जो कि अब अपनी नौकरी चाकरी में बुरी तरह से व्यस्त हैं, या फिर नौकरी खत्म करके रिटायर हो चुके हैं और दूर से देखते हैं कि अरे अब तो हम बूढ़े हो गए हैं, बस दूर से माँ को देख लेते हैं। और माँ फिर हमें किसी भी उम्र में हो, माँ हमेशा चाहती है कि उसका बच्चा पास आए, बैठे, वैसे ही उसका हाथ पकड़े, उससे कोई जिद करे या उसको कोई अपनी बात बताए। और माँ चाहती है कि अपने बच्चे के सिर पर हाथ रखे, उसके बालों को सहलाए और बच्चा गोद में आकर उसकी गोद में अपना सिर रख दे, यानी कि पूरी तरह से समर्पित हो जाए, जैसे गोद में बच्चा खेलता है वैसा। तो क्या आप करेंगे आज? याद रखिए और करिए, और रविवार को तो जरूर करिएगा। बिल्कुल, इस उम्मीद के साथ कि आप जरूर करेंगे। तो आप करेंगे ना? चलिए हमारी तरफ से ये तोहफा राजुल हम दे देते हैं।
मैं कभी बतलाता नहीं, पर अंधेरे से डरता हूँ मैं माँ। यूं तो मैं दिखलाता नहीं, तेरी परवाह करता हूँ मैं माँ। तुझे सब है पता है ना माँ, तुझे सब है पता मेरी माँ। भीड़ में यूं ना छोड़ो मुझे, घर लौट के भी आना पाऊँ माँ। भेजना इतना दूर मुझको तू, याद भी तुझको आना पाऊँ माँ। क्या इतना बुरा हूँ मैं माँ, क्या इतना बुरा मेरी माँ। जब भी कभी पापा मुझे जोर जोर से झूला झूलाते हैं माँ, मेरी नजर ढूंढे तुझे, सोचूं यही तू आके थामेगी माँ। उनसे मैं ये कहता नहीं, पर मैं सहम जाता हूँ माँ। चेहरे पे आने देता नहीं, दिल ही दिल में घबराता हूँ माँ। तुझे सब है पता है ना माँ, तुझे सब है पता मेरी माँ। मैं कभी बतलाता नहीं, पर अंधेरे से डरता हूँ मैं माँ। यूं तो मैं दिखलाता नहीं, तेरी परवाह करता हूँ मैं माँ। तुझे सब है पता है ना माँ, तुझे सब है पता मेरी माँ। राजुल, मातृ दिवस की बातें कर ली, रेड क्रॉस सोसाइटी, रेड क्रॉस डे, विश्व थैलेसीमिया दिवस और गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की जयंती। देखिए ना, घड़ी की तरफ देखिए, घड़ी कह रही है कि अब हमें तुम्हारी निगाहों से पता चल रहा है कि समय हो चुका है, तो हम घड़ी की ओर नहीं देखेंगे और सखियों से ले लेते हैं विदा। सभी सखियों को राजुल और रेणु चतुर्वेदी का नमस्कार।